थर्ड वेव आने की आशंका के बीच इस समय तैयारियां भी जोरों पर हैं और बच्चों के वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। भारत बायोटेक की ओर से बच्चों पर चल रहा वैक्सीन का परीक्षण दिल्ली एम्स में पहले चरण में सफल हुआ है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर संजय राय ने कहा कि 12 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन लगाने के बाद पाया गया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों में वैक्सीन के सकारात्मक संकेत के मद्देनजर अब 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग के दौरान बच्चों को वैक्सीन परीक्षण के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है। किसी भी बच्चे या उसके घर में कोरोना पॉजिटिव किसी मरीज का इलाज चला हो तो उसे ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा। 7 जून को एम्स दिल्ली में बच्चों पर सबसे पहले ट्रायल शुरू हुआ था। इसमें 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। जिन बच्चों को ये वैक्सीन दी गई उनमें किसी में भी वैक्सीन देने के बाद कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे। राहत की बात ये भी रही कि वैक्सीन के बाद किसी भी बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई। हमने अभी जस्ट फिनिश किया था रिक्रूटमेंट 12 से 18 साल के बीच में उनका रिक्रूटमेंट ओवर हो चुका है। अब जो है दूसरे क्रम में जो है 6 से 12 साल के बीच में और उसके बाद 2 से 6 साल के बीच में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आज जो है 6 से 12 साल का स्क्रीनिंग चल रही है। जो भी हेल्दी वॉलंटियर्स होंगे उनका जो है फिर हम जो है वैक्सीन देने का नेक्स्ट कार्यक्रम करेंगे। अभी जो है जो टेस्ट होने हैं वह हो रहे हैं, तो आज तो स्क्रीनिंग का टाइम है सर। पहले चरण के ट्रायल के परिणाम के बाद एम्स के डॉक्टर्स ने दूसरे एज ग्रुप के बच्चों पर ट्रायल आज से शुरू कर दिया है। इसमें 6 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है, जिन बच्चों का आज शारीरिक परीक्षण किया गया है। उन्हें अगले 1 से 2 दिन में वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। डॉक्टर संजय राय ने बताया, हालांकि अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगी कि कब तक बच्चों की वैक्सीन बन जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के सफल परीक्षण में लगभग 9 से 12 महीने का वक्त लगता है। बावजूद इसके इमरजेंसी अप्रूवल की बात करें तो अगले 3 महीने में उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। नहीं, देखिए ये जो है डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको डेटा को देखने के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप को किया जा सकता है, तो उसका परमिशन देते हैं। एक तरीके से इनडायरेक्ट हिंट है, बट डेटा तो हम तभी शेयर कर सकते हैं जब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। अभी कंप्लीट डेटा को नहीं शेयर किया जा सकता। एम्स के सूत्रों के अनुसार बच्चों के वैक्सीनेशन में सबसे बड़ी परेशानी सैंपल कलेक्शन को लेकर आती है। एक बार वैक्सीनेशन होने के बाद कई बार ये भी देखा गया है कि लोग ब्लड सैंपल देने नहीं आते। इस बात को ध्यान में रखते हुए एम्स वैकल्पिक इंतजामों पर भी ध्यान दे रहा है। कोशिश ये की जा रही है, अगर कोई बच्चा सैंपल देने नहीं आ पाता तो उसके घर जाकर ब्लड सैंपल इकट्ठा किया जाए। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।